हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी बीईएमएल लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ऑपरेटर की 300 प्लस पोस्टों का ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी सैलरी और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। सारी चीज़ें को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आईटीआई आधारित सभी एग्ज़ाम भर्ती का अपडेट आपको टाइम टू टाइम चैनल पे वीडियो डालकर अपडेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो ये वैकेंसी बीईएमएल लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ऑपरेटर की 300 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिसका आप एडवर्टाइजमेंट ये नंबर देख सकते हो। 17/6/2026 को ये नोटिस रिलीज किया गया है और ये आपकी वैकेंसी टर्नओवर बेसिस पे रहने वाली है, यानी कि आपकी टाइमली जो आपका जो टाइम है टर्नओवर बेसिस पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और बीईएमएल के बारे में बताएं ये कि एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को डेवलप करना उसके रिगार्डिंग ये रेल मेट्रो इन सभी जगह पे इनका काम रहता है। वैकेंसीज़ की बात करें, टोटल वैकेंसीज फिटर वालों के लिए, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें फिटर वालों के लिए टोटल 127 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपका ऑपरेटर रहने वाला है और टर्नर बेसिस पे ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल वैकेंसीज में 127 फिटर वालों में एससी के लिए 20, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 और यूआर के लिए 53 वैकेंसीज रहने वाली है। टर्नर में 93 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एससी के लिए 14, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और यूआर के लिए 39 वैकेंसीज रहने वाली है। वेल्डर वालों के लिए 44 वैकेंसी, जिसमें 7 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 11 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए और 19 यूआर के लिए रहने वाली है। मशीनिस्ट में टोटल 40 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 6 वैकेंसीज एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए और 18 यूआर के लिए। आईटी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए टोटल 58 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 9 वैकेंसीज एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और यूआर के लिए 25 वैकेंसीज रहने वाली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास 10th के बाद आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। साथ ही में आपके पास आईटीआई के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बाकी इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 29 ईयर्स रखा गया है, एससी एसटी के लिए 34 ईयर्स तक अप्लाई कर सकेंगे और ओबीसी के लिए 32 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकेंगे। जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपकी 10/7/2026 तक काउंट की जाएगी। इसकी डेट से पहले आपके पास सारी क्वालिफिकेशन वगैरह एज इसी डेट से काउंट किया जाएगा। और जो पोस्ट है कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट ऑपरेटर, जो वैकेंसीज है टर्नओवर बेसिस पर, इसमें आईटीआई की जो अलग अलग ट्रेड है उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए और साथ ही में आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क बाई रिलैक्स, यानी कि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 5% मार्क्स में छूट दी गई है, यानी कि आपके 55% मार्क्स होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। अपर एज लिमिट वगैरह मैंने आपको बता दिया है, एज लिमिट इन्होंने पहले से ही बढ़ा के नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसके अलावा अदर्स डिटेल में बात करें तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपकी जो डिटेल्स है अदर्स में, जैसे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करती है उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। इंटीमेशन ऑफ प्रोविजनल ऑफर लेटर है या फाइनल ऑफर लेटर विल आपको सेंड ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा। तो और 2 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड कैन बी फाइनल सिलेक्शन विल बी अपलोड इन द कंपनी वेबसाइट। इसकी वेबसाइट पे आपको जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एनी रिक्वेस्ट ऑफ चेंज कैटेगरी है, मेल है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है,
ए डिक्लेयर एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल विल बी नॉन इंटर। आपने एक बार फॉर्म भरते टाइम पे आपने जो भी डिटेल्स भर दी है उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकोगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि डेट टाइम वेन्यू आपकी BEML की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हॉल टिकट वगैरह का लिंक भी इसकी BEML की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपका जो CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स का, जिसमें आपके 3 पार्ट्स रहेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस और के रहेंगे 20 क्वेश्चन GS यानी कि जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश एंड रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश एंड रीजनिंग के रहेंगे। और इसके अलावा जो पार्ट थर्ड रहेगा आपको, उसमें आपके ट्रेड से 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी डिसिप्लिन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपके 100 मार्क्स से 100 क्वेश्चन रहने वाले। इसके अलावा जो आपकी द पास मार्क्स है रिटन टेस्ट फिक्स 45% विच द 45% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी 5% SC/ST PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपकी सैलरी वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आगे की प्रोसेस है। बाकी जो आपकी सैलरी है बेसिक पे आपका 16,900 रुपये रहेगा। इसके अलावा DA भी जो 60% चल रहा है उसके हिसाब से आपकी जो 10,000 रुपये के आसपास आपका DA बन जाएगा। और इसके अलावा आपका HRA 10% तो 1,700 रुपये HRA बन जाएंगे। और प्रक्स आपका जो प्रक्स दिया जाएगा 25% और 1,500 रुपये आपको जो मंथली मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपकी टोटल सैलरी 30,000 के आसपास, आपकी 30K के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। इसके अलावा आपका एनुअल 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा आपको बेसिक पे, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे। और PF वगैरह आपके जो भी फैसिलिटीज़ है, टैक्स वगैरह सर्विस है, ये सभी चीज़ें आपके ऊपर लागू होगी और आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ग्रेजुएटी स्कीम का भी आपको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अप्लाई कहाँ से करना है, www.bemelindia.in की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। और अप्लाई कब तक करना है आपको, 10/7/2026 तक आपका अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन में 10th की मार्कशीट है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपको अपलोड करना है। ITI सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपके नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, आधार है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके SC/ST सर्टिफिकेट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में अपलोड कर देने हैं। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का डाटा लिस्ट बता दिया, इस हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। और ये नोटिफिकेशन 17/6/2026 को रिलीज़ किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दिया है। फिर भी इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ITI पास होल्डर्स के लिए अच्छी वैकेंसी है, 300+ पोस्टों पे वैकेंसी है। अगर आप फिलहाल आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप करके चांस ले सकते हो। अच्छी सैलरी, एक बार आपके पास थोड़े दिनों के लिए मतलब जॉब हो जाएगी तो आप आगे अच्छे से तैयारी करके न्यू वैकेंसी और कोई वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो अप्लाई करने का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।